नारायण नारायण, राधे राधे। मैं ऋचा गुप्ता दामोदर गीता पाठ में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं गीता जी के उन 4 भागों को रखने जा रही हूँ कि गीता जी को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन के अंदर क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं। तो सर्वप्रथम जब हम गीता जी को पढ़ते हैं तब गीता जी हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में हम उसको पढ़ते हैं। जब हम पहली बार गीता जी को पढ़ते हैं तो एक अंधे व्यक्ति के रूप में ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमें तब बस इतना ही समझ में आता है कि कौन हमारे पिता हैं, कौन माता है, कौन भाई है, कौन सगा है, कौन पराया है। बस हमारी समझ में इतना ही गीता जी का आता है। श्रीमद् भगवत गीता जी को जब हम दूसरी बार पढ़ते हैं तब हमारे मन में ये सवाल जगते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे साथ वैसा क्यों किया। और जब हम श्रीमद् भगवत गीता जी को जब हम तीसरी बार पढ़ते हैं तब हमारी समझ में वह धीरे धीरे आना शुरू होता है कि उसमें क्या प्रश्न है, क्या उत्तर है, कैसे हमें समझना है गीता जी को। तो गीता जी को हम जब तीसरी बार पढ़ेंगे तब हम गीता जी के मनोभावों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जब हम चौथी बार गीता जी को पढ़ते हैं तब हमारे मन में भावनाओं को समझने की समझ पैदा होती है। जैसे कि कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, दुर्योधन ने अर्जुन से क्या कहा, या अर्जुन ने दुर्योधन से क्या कहा, कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, या कृष्ण ने समस्त जितने भी पांडव थे उनसे क्या कहा। तो गीता जी को समझने के लिए, गीता जी के भावों को समझने के लिए हमें धीरे धीरे पढ़ना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि हम गीता जी को पहली बार पढ़ेंगे तो वो हमें समझ में आएगी ही नहीं। दूसरी बार पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे कि गीता जी हमसे क्या कहना चाह रही है, क्योंकि गीता जी के अंदर ही हमारे सारे प्रश्नों के जवाब हैं। गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता जी एक समग्र रूप है, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। भगवान का विराट रूप के दर्शन भी उसी में हैं, भगवान का सखा रूप भी है। जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान को सखा रूप माना था और जब उन्होंने अपना विराट रूप का दर्शन दिखाया तो वो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपको जाने अनजाने में न जाने क्या क्या कह गया, पर आप तो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और पूरा संपूर्ण जगत भगवान के एक छोटे से अंश में ही समाया हुआ है। तो भगवत गीता इतनी सुंदर, इतनी सरल, इतनी सौम्य, इतनी मतलब इसकी जितनी भी हम चर्चा करें ना वो भी कम है। बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर। इसके मनोभाव इतने सुंदर हैं कि बस पढ़ो ना तो मन आनंदित हो जाता है, मन गर्वित हो जाता है। तो मेरा आप सबसे यही प्रार्थना है कि सभी जो भी इस वीडियो को देखे, मेरी प्रार्थना है कि आप सभी गीता जी को अपने घरों में जरूर पढ़ें, क्योंकि गीता जी ही मानव के कल्याण के लिए ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया था। आज मैंने आपके सामने गीता जी के 4 भाव रखे हैं, 4 मैं कल बताऊंगी। नारायण नारायण, राधे राधे, राधे राधे।